फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र राज गौतम ARP महाराजगंज। इसके पूर्व मैं अध्यापक रहा हूँ सुजानगंज ब्लॉक में। FLN ट्रेनिंग के दौरान सभी अध्यापकों ने टेट, सुपर टेट व कुछ प्रतियोगी छात्रों ने बैंक, SSC, रेलवे आदि की परीक्षाओं के संदर्भ में वीडियो बनाने के लिए मुझसे कहा। चूँकि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, इसलिए मैं ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकता, लेकिन उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु मैं ऑनलाइन क्लास ज़रूर चला सकता हूँ। सभी बंधु बांधवों से मेरा निवेदन है कि वे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें। और मेरा दावा है कि यदि आपने मेरी इस वीडियोज़ को देखा तो ज़रूर आपको कंपटीशन से संबंधित फ़ायदा होगा। आज की मेरी क्लास ए और एन के प्रयोग पर रहेगी। कहाँ पर एन का प्रयोग किया जाता है और कहाँ पर ए का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर होते हैं, जिसमें आपके टोटल वावेल्स जिनकी संख्या 5 है और टोटल कॉन्सोनेंट है जिनकी संख्या 21 है। इस तरह से हमारे अल्फ़ाबेट में 21 कॉन्सोनेंट हैं और 5 वावेल्स हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि ए का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट के लिए करते हैं और एन का प्रयोग हम वावेल्स के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम उन वावेल्स के विषय में बताऊंगा। यहाँ पर ए से जेड तक आप देख रहे हैं, जिसमें जो गोले किए गए हैं वो सभी वावेल्स हैं, यानी स्वर है। ए, ई, आई, ओ, यू। और इस ए, ई, आई, ओ, यू के साथ हम एंड का प्रयोग करते हैं, ऐसा हम जानते हैं। बचे आपके कॉन्सोनेंट जिनकी संख्या 21 है, उसके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। मित्रों, हम सभी इससे परिचित हैं। आपके मन में ये चल रहा होगा कि ये तो सभी हम जानते हैं। मित्रों, इसके बाद मैं आपको कंपटीशन की चीज़ें लेकर चलूँगा कि कहाँ पर ए का प्रयोग होगा और कहाँ पर एन का प्रयोग होगा। कभी भी कंपटीशन में इतने सरल प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब हम चलेंगे आपको, जैसे हम यहाँ पर देखें एन का प्रयोग, एप्पल, दिस इज एन एप्पल। हमने एप्पल में ए पाया, एप्पल में ए पाया, इसलिए हमने एन का प्रयोग किया। इसी तरह जैसे दिस इज एन एलिफेंट, एलिफेंट में हमने एन का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर हमने ई पाया है। इसी तरह दिस इज एन आउट, दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन ऑस्ट्रिच, दिस इज एन अम्ब्रेला। मित्रों, आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि बहुत छोटे छोटे सेंटेंस बनाए जा रहे हैं। ये समझाने के लिए मैं बहुत बड़े बड़े सेंटेंस भी बनाऊंगा आपको, लेकिन समझने के लिए हमें छोटे सेंटेंस, चूँकि वीडियो भी छोटा होगा इसलिए हमें छोटे सेंटेंस बनाने पड़ रहे हैं। इसी तरह हम ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के रूप में करेंगे। जैसे दिस इज अ बॉय, बॉय में बी पहले मिला है इसलिए यह कॉन्सोनेंट है, इसलिए कॉन्सोनेंट के साथ हमने ए का प्रयोग किया। इसी तरह दिस इज अ कैट, दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ स्टूडेंट। अब हम चलते हैं, हमने इस नियम को लगभग सभी ने पढ़ा है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा ध्यान
फोकस न करके हम आगे चलते हैं जो कंपटीशन में पूछा जाता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम चलेंगे स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। जब कभी भी हम कंपटीशन में प्रश्न को सॉल्व करें तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिएगा कि स्वर और व्यंजन वो भी हिंदी में कौन कौन है। अब हम चलेंगे एक अपवाद के रूप में। जो भी कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है वह अपवाद वाले शब्द रखे जाते हैं, सेंटेंस रखे जाते हैं। तो इसके एक्सेप्शंस हम बताते हैं। शब्द का प्रथम लेटर क्या है, हम तो इसी को देख करके ए और एन का प्रयोग कर देते हैं, जबकि यह हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। हमने एप्पल देखा जिसमें ए पाया और एन का प्रयोग कर दिया, लेकिन सारे रूल्स रेगुलेशन इसी तरह नहीं चलते हैं। कंपटीशन में हम इसको देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसके अपवाद पाए जाते हैं, और ये अपवाद पाए जाते हैं तो किस बेस पर पाए जाते हैं। तो मित्रों, हम कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं। जैसे आपको मिल गया यूनियन। ये यूनियन के पहले हम ए लगाएं या एन लगाएं, तो नियम हम पहले इसके पूर्व बताए। ए ई आई ओ यू पाने पर हम एन का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन मित्रों ध्यान रहे, मैंने एक चीज बताई थी कि लेटर महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु उसका उच्चारण महत्वपूर्ण है। अब हमने कंपटीशन में तुरंत एन का प्रयोग कर दिया, एन यूनियन, जो कि गलत है। गलत क्यों है मित्रों? मैंने कहा था कि सबसे पहले हम स्वर को देखेंगे, हिंदी में जाएंगे। हिंदी बहुत प्रगाढ़ है, बहुत बड़ी है। अब हम देखेंगे स्वर हिंदी में क्या है। आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग इस तरह से है। तो हम देखेंगे कि यह हम यू पा रहे हैं जो कि वावेल है, ओ ए ई आई ओ यू, परंतु यह यू आ ई में नहीं है, क्योंकि इसको जब हम हिंदी में उच्चारित करेंगे तो यह होगा, यह होगा। और क से लेकर ज्ञ तक सब कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होते हैं। तो हम लिखेंगे यूनियन, यूनियन। अब देखिए, भले यह यू मिला है लेकिन हिंदी उसका यू है, इसलिए हम एन की जगह पर ए का प्रयोग करेंगे। मित्रों, मैं समझता हूं कि इस तरह से आपको ये थोड़े एक्सेप्शंस ज़्यादा से ज़्यादा करा दूं। चूँकि वीडियोस छोटे बनते हैं, इसलिए हम इस चीज़ को थोड़ा जल्दी बताने का प्रयास करेंगे और सेंटेंस बहुत छोटे रखेंगे। हाँ, अब हम लेते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी आपने यू पाया, एन लगा देंगे, गलत है, क्योंकि हम इसका उच्चारण यू यानी यह, और यह होता है कॉन्सोनेंट। इसी तरह हम चलेंगे ये हॉनेस्ट। अब हम देखेंगे कि हम यच पा गए जो कि एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन रुकिए, यह हमें सबसे पहले ध्यान देना है इसका फोनेटिक, इसका उच्चारण क्या है। यह हॉनेस्ट होता ही नहीं है, यह है ऑनेस्ट, दैट इज ऑनेस्ट, जिसमें अ की प्रबलता होती है। और जब अ ई वावेल है तो वहां पर एंड का प्रयोग किया जाएगा, एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट। हम तो उसे हॉनेस्ट पढ़ते हैं जबकि वह है ऑनेस्ट। अब इसी तरह हम वीडियोज को आगे बढ़ाएंगे और जल्दी बताने का प्रयास करेंगे। मित्रों देखिए, जैसे आ गया ये, हम इसे हावर पढ़ते हैं जबकि यह आवर होता है, आवर। ये साइलेंट है, ये साइलेंट है। हॉनेस्ट में भी एच साइलेंट था, ओ था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे, एन
आवर। अब देखते हैं हॉनरेबल, सम्मानित। हम इसे हॉनरेबल पढ़ते हैं जबकि एच साइलेंट होता है। अब बचा ओ, ऑनरेबल, और जब यह स्वर है तो स्वर के साथ हम एन का प्रयोग करेंगे, एन ऑनरेबल। तो हम देख रहे हैं कि अब हम ए ई आई ओ यू और टोटल 21 कॉन्सोनेंट को देख करके नहीं, अपितु उसके उच्चारण को देख करके ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो कुछ वर्ड्स है जिसे मैं लिखूंगा, आप उसमें सोचिए। जैसे दिस इज अ हिस्टोरिकल प्लेस, अब देखिए मैंने यच पाया और क्या किया, ए का प्रयोग कर दिया, जबकि यह गलत है। दैट इज हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल एच साइलेंट होता है और इसके बाद वावेल्स आया है, इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह यूनिटी, यूनिटी, अब देखिए यू मिला, नियमतः हम एन का प्रयोग कर दे, लेकिन यह यू है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसमें ए का प्रयोग होगा। जैसे काउ इज यूजफुल एनिमल, यूजफुल, यूजफुल, तो यह देखने में वावेल लगता है जबकि इसका उच्चारण मैंने बताया है यू है, इसलिए आप ए का प्रयोग करेंगे। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। इसी तरह यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यह यू है इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। इसी तरह हम देखेंगे यूनिफाइड, यूनिफाइड, तो यूनिफाइड में भी यू होता है इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। मित्रों ध्यान रहे, अब हम चलेंगे थोड़ा आगे, देखते हैं कि कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं जिसके पहले एन का प्रयोग होता है। क्यों? हम देखते हैं ही इज एन एम पी, एम पी। अब एम क्या है? एम आपका है कॉन्सोनेंट, लेकिन रुकिए मित्र, आप देखिए एम को हम लिखते कैसे हैं, एम को ए और म, एम। अब देखिए ए जो है आपका स्वर है और मैंने बताया है वावेल के साथ एन का प्रयोग होगा, तो ही इज एन एमपी। दिखने में तो ये कॉन्सोनेंट लग रहा है, लेकिन जब हम हिंदी में जाते हैं तो वह स्वर दिखता है, इसलिए एन का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से एम एल ए, एम एल ए कॉन्सोनेंट दिखता है, लेकिन हिंदी में जाएंगे तो एम, जो ए वावेल है, इसलिए एन का प्रयोग कीजिएगा। ही इज एन एम एस सी, एम एस सी। अब यम जो दिख रहा है वो एम है जो कि ए से शुरू हुआ है, इसलिए एन का प्रयोग होगा। इसी तरह से आप बहुत सारे वर्ड्स पाएंगे। ही इज स्टूडेंट ऑफ एम कॉम, एम कॉम। अब देखिए एम, इसका उच्चारण ए म, ए क्या है आपका वावेल है, इसलिए ही इज एन एम कॉम स्टूडेंट। अब कंपटीशन में बहुत बड़े बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, इस नियम का अगर फॉलो करेंगे तो प्रश्न छोटा हो या बड़ा हो एकदम सरल होगा। हाँ, इसी तरह अगर हम इस चीज़ को फॉलो करें तो हम ए और एन में जो कंफ्यूजन है वह दूर हो जाएगा। क्या? जोश से भरी कुछ चीज़ें बताएं। ठीक है मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत कुछ पढ़ लेने से ही नहीं होता है, वो जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए। इससे लोग मुझे प्रायः कहते हैं
कि सर आप जो कुछ बोलते हैं उससे मेरे अंदर जोश आ जाता है, जज्बा आ जाता है। तो मित्रों मैं आपको एक सुना दूँ, जैसे कि स्टूडेंट अभी आप बोल रहे हैं कि कुछ सुनाओ, तो ठीक है वीडियो छोटा ही बनेगा। आज मुझे कुछ शिक्षा मित्र बंधु मिले, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, तो उनके टेट और सुपर टेट, बैंक, रेलवे, एसएससी के लिए भी मैं इस वीडियो को बनाया हूं। और सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी बेल नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। और आपके उत्साहवर्धन में मैं कुछ पंक्तियां बोलूँगा, आप निराश न हो। मिलना था जो नहीं मिला, जो चलना था नहीं चला, माना सपने चूर हो गए, तुम मिटने को मजबूर हो गए, पर इस हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? रोना धोना पश्चाताप करना बंद करो, लगन कर लगाओ, मेहनत करो। मित्रों एक दिन आएगा आप सफल हो जाएंगे। नाम एक बतला दो मुझको, आसानी से मिला हो जिसको, जिसका अपना ढंग रहा है, जीत का अपना ढंग रहा है, पर मुश्किल के संग रहा है। अब है मुश्किल तो है मुश्किल, डरने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? दुनिया तुमको क्या बोलेगी, बड़ा डर है मित्रों, डर को निकालो। दुनिया को जो बोलना है बोलेगी। दुनिया तुमको क्या बोलेगी, जो बोलेगी सो बोलेगी। तुमको तो राह पता है ना, जीत हार हर पल है ना। तुम जो हो तुमको मालूम है, कहने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? चलो चलो आंख के आंसू पोंछो, योद्धा हो तुम यह तो सोचो। जीत हार तेरा हिस्सा है, दोनों ही तेरा किस्सा है। चलो आओ मैदान संभालो, रुकने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।